हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीलेट क्लास। तो आज मैं क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशन 2019 का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो जितने सारे जीलेट का स्टूडेंट्स हो, इसी चैनल से अगर आप लोगों को कुछ हेल्प हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो क्या है हम लोगों का 2019 का पार्ट 2। तो चलिए क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जीलेट 2090 का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद द पैरामेट्रिक इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग एक्स वेयर a एंड b आर पैरामीटर। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को करना क्या है कि ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का बाद हम लोगों को ये बताना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। ओके, तो अब एक नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे करके बनाते हैं या उसका कंडीशन रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो फर्स्ट ये जो हम लोगों का एक नॉर्मल इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग एक्स। अब इसमें देखना है कि इसमें कितने सारे पैरामीटर यानी कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो कांस्टेंट है, मतलब ये जो इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन है y, इसको हम लोग कितना बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार। तो हम लोगों को ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें a और b नहीं रहेगा और कंडीशन है दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग एक बार डेरिवेटिव किए तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, b तो b ही रहेगा और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो दो कांस्टेंट को हम लोगों को एलिमिनेट करना था, जिसमें एक जो कांस्टेंट है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब इसको एलिमिनेट करना है। तो पहले बार जो मेरा नॉर्मल डेरिवेटिव का क्लास है इस चैनल में, उसमें बार बार बताए हैं कि जब भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अगर वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी। अब दोनों साइड क्या करना है और एक बार डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हम लोगों के पास दो कांस्टेंट था इसलिए हम लोग मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा कितना, डी डी एक्स ऑफ बी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेरिवेटिव का u इंटू भी का जो फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स अनचेंज, x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है उसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर कैसे करके फाइंड करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार है। तो dy बाई डी एक्स मतलब इसमें y को हम लोगों ने एक बार डेरिवेटिव किए हैं और d2y बाई डी एक्स 2 मतलब यहाँ पर हम लोगों ने y को 2 बार डेरिवेटिव किए हैं। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना दिख रहा है, 2। तो ये जो क्वेश्चन था कि ऑर्डर कितना होगा जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका, तो ऑर्डर कितना बन गया है 2। तो कौन सा ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना है, ऑप्शन सी में जाके आप लोगों को क्लिक करना है। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। The solution of the differential equation dy by dx is equal to 1 plus y square by 1 plus x square is। इस प्रॉब्लम का भी चारों ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना है ये तो थोड़ी देर बाद की आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम लोगों के पास जो फॉर्म है यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोगों का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें कोई भी फॉर्म में ये नहीं है। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का कोई ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा, करना क्या है, बस नॉर्मली सेपरेशन कर देना है। मतलब dy के साथ y का टर्म को रखना है और यहाँ पर dx के साथ x का टर्म को रखना है। इस मेथड का नाम है
सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, मतलब dy के साथ y वाला जो वेरिएबल है उसको रखना है और dx के साथ x का जो वेरिएबल है उसको रखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता था, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता था। तो यहाँ पर a कितना है, 1 है, तो कितना होगा 1 बाई 1 मतलब 1, tan इनवर्स y बाई 1 मतलब tan इनवर्स y, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस, अब c को क्या लिखना है, हम लोगों का पास मैथ में हम लोग क्या करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड लॉग है राइट हैंड साइड लॉग है तो c को भी हम लोग क्या लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में log c। तो उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर है हम लोगों का tan इनवर्स y, राइट हैंड साइड में है हम लोगों का tan इनवर्स x, तो c को हम लोग क्या लेंगे tan इनवर्स c। तो ये सॉल्यूशन के बाद हम लोगों को दिख रहा है कि कोई भी ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन हम लोगों का गलत हुआ है, बस थोड़ा सा इसको और एक बार हम लोगों को सजा लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स y, और इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स c। तो क्लास 11 का या फर्स्ट सेम का जो भी आप लोग समझे, ये है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y माइनस x बाई 1 प्लस वाई एक्स या एक्स वाई इजिकल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स हम लोग बोथ साइड कैंसिल कर देंगे, तो y माइनस एक्स इजिकल टू c इंटू 1 प्लस वाई एक्स, मतलब ही कितना होता है एक्स वाई। अब ये जो आंसर हम लोगों के पास आया है, अब देखना है इस आंसर के साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑप्शन बी के साथ ये आंसर मैच हो रहा है, मतलब सेकंड जो प्रॉब्लम है हम लोगों का इसका आंसर कितना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3, द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ऑफ d2y बाई dx2 प्लस 4y इजिकल टू 2 e टू द पावर x, चारों ऑप्शन इसका है। तो फर्स्ट ये आप लोगों को क्लियर करना है कि कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन या पार्टिकुलर इंटीग्रल कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलता है हम लोगों को, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन या पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन उसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, और राइट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन उसका नाम होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कितना है ये हम लोगों को बताना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, d2y बाई dx2 में पुट हो जाता है m स्क्वायर, y में पुट हो जाता है 1, तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब m का दो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। कैसे करके मिलेगा, तो m स्क्वायर इजिकल टू कितना लिखेंगे हम लोग -4, तो m कितना होगा प्लस माइनस रूट ओवर -4, दैट मीन्स प्लस माइनस नेगेटिव का रूट ओवर, मतलब कितना मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए अगर सजा के लिखेंगे तो रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर -1, तो रूट ओवर 4 कितना होता है 2, और रूट ओवर -1 फर्स्ट सेमिस्टर का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट ओवर -1 मतलब होता है i। तो m का वैल्यू कितना मिल गया है हम लोगों को ±2i। तो अगर m का वैल्यू है हम लोगों का इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कितना होता है, रोल नंबर 3, बहुत ही इजी, a cos 2x प्लस b sin 2x। क्योंकि यहाँ पर a और b है इसलिए कांस्टेंट को हम लोगों ने यहाँ पर a और b करके डिनोट किए हैं। यहाँ पर अगर c1 c2 रहता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते c1 c2। तो क्लियरली पता आप लोगों को चल ही चुका है कि कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हम लोगों को फाइंड करना था, तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आ चुका है और कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो चुका है, ऑप्शन डी के साथ। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द PI दैट मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y बाई dx2 -4dy बाई dx
प्लस 4y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर x। तो अभी बताएं कि पार्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। तो जब भी हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको कैपिटल D का फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो d2y बाई dx2 को हम लोग क्या लिखेंगे, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 e टू द पावर 2x। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स y को लेफ्ट हैंड साइड रख के जितने सारे टर्म हैं उसको राइट हैंड साइड में भेज देना है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 e टू द पावर 2x बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। तो इसको होल स्क्वायर का फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कितना होता है, d माइनस 2 उसका होल स्क्वायर। तो जो रूल हम लोगों को पता है e टू द पावर, रूल 1 पार्टिकुलर इंटीग्रल का, e टू द पावर फंक्शन है, मतलब x के साथ जो है उसको d के जगह पर पुट करना पड़ता है। तो d के जगह पर अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ये पूरे जो प्रॉब्लम है ये समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तब कौन सा रूल अप्लाई करना है, जब f ऑफ a 0 हो जाएगा वो रूल, मतलब 1 बाई एक्स माइनस ए होल टू द पावर r इंटू ई टू द पावर ए एक्स। तो कितना होता है, a के साथ कितना है देखना पड़ता है x, तो x टू द पावर r बाई फैक्टोरियल r इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ये था जब डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाएगा तब इस रूल को हम लोगों को अप्लाई करना था। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, 5 जैसा है 5 को वैसे ही रखना है। तो x का पावर कितना होगा, जो हम लोगों का r के जगह पर दिख रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई कितना होगा, फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू ई टू द पावर ए एक्स। आंसर कंप्लीट। तो अब देखना है ये जो आंसर यहाँ पर 2 होगा, तो अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है। तो फाइनली 5/2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x, तो ऑप्शन बी के साथ ये मैच हो रहा है। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर कितना है, बी। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो जिलेट 2019 का आज का जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस नेबुला इज, चारों ऑप्शन है। तो पहले इन दोनों टर्म के साथ मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। तो डेल्टा इफेक्ट्स, और ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग टारगेट है मेरा कि नेक्स्ट वीक में ये जो जिलेट का न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पोर्शन आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के क्वेश्चन के लिए जो थोड़ा सा आप लोगों को जानना है कि डेल्टा इफेक्ट्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और नेबुला इफेक्ट्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एच। तो यही है डेल्टा और नेबुला फंक्शन। ओके, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटर और इसको हम लोग बैकवर्ड ऑपरेटर, इससे भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो पहले इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ने से पहले जो क्वेश्चन है वो पहले लिखते हैं। तो 1 इंटू 1 मतलब 1 माइनस नेबुला दैट मीन्स नेबुला प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा इंटू नेबुला। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में हमेशा क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो डेल्टा इंटू नेबुला इफेक्ट्स कितना होगा, तो डेल्टा को हम लोग डेल्टा ही रखेंगे और नेबुला इफेक्ट्स मतलब कितना लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो डेल्टा में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा के साथ जो रहता है वो होता है, और नेबुला इफेक्ट्स के टाइम क्या होता है, नेबुला के साथ जो रहता है उसको पहले लिखते हैं माइनस करके, एफ ऑफ एक्स के साथ एच को माइनस कर देते हैं। ओके, तो इस डेल्टा को अभी हम लोग तोड़ देंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये जो है उसको हम लोग ऐसा ही रखेंगे माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो डेल्टा एफ एक्स में क्या होता था, डेल्टा एफ एक्स में क्या होता था, एक्स के साथ एच ऐड होता था। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस के एच के टाइम क्या होगा, एक्स माइनस एच प्लस एच होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस कितना लिखेंगे, माइनस के बाद क्या होता था, डेल्टा के साथ जो रहता था वो होता था।
तो डेल्टा के साथ कितना है एफ ऑफ एक्स माइनस एच ये होगा। तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच कितना होता है नेबुला एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस नेबुला एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा माइनस नेबुला एफ ऑफ एक्स हो गया कितना डेल्टा इंटू नेबुला एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया है। तो बहुत सारी डेल्टा एफ एक्स को कैंसिल कर देंगे आप लोग, तो डेल्टा इंटू नेबुला कितना हो जाएगा डेल्टा माइनस नेबुला। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो 1 माइनस नेबुला प्लस डेल्टा माइनस हो जाएगा हम लोगों का डेल्टा प्लस हो जाएगा नेबुला। तो नेबुला नेबुला कैंसिल हो गया, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया। तो कितना वैल्यू हम लोगों को मिला जो है हम लोगों का 1। तो कौन सा ऑप्शन में क्लिक करना है ऑप्शन बी में आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये था जितने सारे जिलेट का स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हो तो 2019 का यही था हम लोगों का जिलेट का क्वेश्चंस विथ डिटेल सॉल्यूशन। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप लोग कमेंट कीजिए। और इस चैनल पर जो नए हो अगर आप लोगों को इसी चैनल से कुछ हेल्प हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना था। थैंक यू।